परी की जादुई चूड़ियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा गरीब परिवार से थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती और अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेती। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक परी रहती है जो जरूरतमंद और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती है। लेकिन वह परी हर किसी के सामने नहीं आती थी। जंगल की तरफ राधा का सफर। एक दिन राधा के गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, कुएं सूख गए और लोग भूखे प्यासे हो गए। राधा से अपने गांव के लोगों की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने सोचा कि उसे किसी भी तरह से मदद करनी होगी। तभी उसे जादुई जंगल और वहां रहने वाली परी की याद आई। राधा ने बिना किसी डर के जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे मना किया, क्योंकि जंगल में जाना खतरनाक था। लेकिन राधा अपने इरादे पर अडिग थी। परी से मुलाकात। राधा ने जंगल में घुसते ही हरियाली और अद्भुत नज़ारे देखे। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, रास्ता और कठिन होता गया। वह थक गई थी और सोचने लगी कि क्या वह परी को ढूंढ पाएगी। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके सामने चमकी। रोशनी के बीच एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके सिर पर मुकुट था और उसके हाथों में चमचमाती जादुई छड़ी। परी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, प्यारी बच्ची? राधा ने अपनी समस्या परी को बताई और कहा, मुझे गांव वालों की मदद करनी है। मैं जानती हूँ कि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। जादुई चूड़ियों का तोहफा। परी ने राधा की सच्चाई और उसके नेक दिल को महसूस किया। उसने कहा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत के कारण मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसके बाद उसने अपने हाथों से एक जोड़ी जादुई चूड़ियां निकाली। चूड़ियां इतनी चमकीली थीं कि उनकी रोशनी से सारा जंगल जगमगा उठा। परी ने राधा से कहा, ये चूड़ियां बहुत खास हैं। इन्हें पहनकर तुम जो भी नेक काम करोगी, वह पूरा होगा। लेकिन याद रखना, इनका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। राधा ने परी का धन्यवाद किया और जादुई चूड़ियां लेकर गांव लौट आई। जादुई चूड़ियों का कमाल। राधा ने सबसे पहले उन चूड़ियों से गांव के कुएं को भरने की प्रार्थना की। उसने चूड़ियां पहनकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे चूड़ियों, हमारे गांव में पानी लाओ। तुरंत ही कुएं में पानी भरने लगा और गांव के लोगों की प्यास बुझ गई। इसके बाद उसने फसलें उगाने की प्रार्थना की। देखते ही देखते गांव के खेत हरे भरे हो गए। गांव में खुशी लौट आई। लोभ और लालच की सजा। गांव के लोगों ने जब राधा की चमत्कारी चूड़ियों के बारे में सुना, तो कुछ लालची लोग भी उसकी चूड़ियों पर नजरें गड़ाने लगे। एक दिन गांव के एक धनी व्यापारी ने राधा से चूड़ियां खरीदने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तुम्हें इन चूड़ियों के बदले बहुत पैसा दूंगा। तुम्हें ये चूड़ियां बेच देनी चाहिए। राधा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये चूड़ियां किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं बनी। इन्हें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए दिया गया है। लेकिन व्यापारी ने चोरी करने की ठान ली। एक रात वह चुपके से राधा के घर में घुसा और चूड़ियां चुरा लीं। जैसे ही उसने चूड़ियां अपने हाथों में पहनी, चूड़ियां जलने लगी और व्यापारी के हाथ से गिर गईं। उसी समय परी प्रकट हुई और कहा, ये चूड़ियां लालची और स्वार्थी लोगों के लिए नहीं हैं। परी ने व्यापारी को सबक सिखाया और उसे उसकी गलती का एहसास कराया। राधा का इनाम। परी ने राधा से कहा, तुम्हारे नेक कामों और दयालुता के कारण मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारा गांव अब हमेशा खुशहाल रहेगा और तुम जहां जाओगी, खुशियां फैलाओगी। राधा ने परी का धन्यवाद किया और अपनी चूड़ियों को संभाल कर रखा। उसने जीवन भर उन चूड़ियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, दयालुता और परोपकार हमेशा फल देते हैं। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है। जादुई चूड़ियां सिर्फ प्रतीक हैं, लेकिन असली जादू हमारे दिल में है, जो दूसरों की मदद और प्यार से होता है। इस तरह राधा ने अपनी सादगी और नेक दिल से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि सबके लिए मिसाल बन गई। संगम 4। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।